हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप फाइंड आउट करने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे आसानी से अपन लोग बता दें। कोई क्वेश्चन आया तुरंत इसको क्या हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा तुरंत आप पता ले जाओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हो, एक सिंपल ट्रिक होता है। देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या याद रखना है आपको। पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना है आपको किसी चीज़ का हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। वो कौन सी दो चीज़ें हैं? पहला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स उस स्ट्रक्चर में कितना आ रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता चल जाए तो हाइब्रिडाइजेशन आप तुरंत बता सकते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो एक स्टेरिक नंबर होता है जिससे डिसाइड होता है कि हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। स्टेरिक नंबर, इसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हम लोग डिसाइड करते हैं। तो स्टेरिक नंबर हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने? 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा 2 पे sp बनता है, 3 पे sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2 और अगर 7 हुआ तो आ जाता है sp3d3। ये आ जाएगा, बहुत आसान है। 2 होगा तो sp, 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा sp3d, 6 होगा sp3d2, 7 होगा sp3d3। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको जो याद रखना है वो इतने 2 से लेकर 7 तक के होंगे। वो लोन पेयर ऐड करके बन सकता है स्टेरिक नंबर, या सिग्मा बॉन्ड से भी आ सकता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें, मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे पूछे मीथेन में क्या होगा, तो CH4 जैसे होता है मीथेन, तो CH4 का ऐसे स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो CH4 में अगर स्ट्रक्चर आप ड्रॉ किए तो अगर सिग्मा बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड अगर है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, 3 टाइप के बॉन्ड आपको दिखने को मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल होगा तो उसमें एक सिग्मा होगा, डबल होगा तो एक सिग्मा और पाई होगा, अगर ट्रिपल होगा तो मिडिल का सिग्मा होगा और ऊपर नीचे का क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। मतलब सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये होता है। तो यहाँ पे तो सब भैया सिंगल बॉन्ड है तो सब के सब सिग्मा हो जाएंगे, और सब सिग्मा होंगे तो टोटल बन रहा है 4 सिग्मा। लोन पेयर तो है नहीं, स्टेरिक नंबर बना 4, तो 4 पे क्या आता है, क्या आता है, sp3 आता है। बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं, आ जाएगा। क्या याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन में? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। चलो बोलोगे कि एक सर लोन पेयर वाले क्वेश्चन भी करा दो, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम H2O। H2O में अच्छा ये भी क्वेश्चन अराइज होगा कि हाइब्रिडेशन निकलता किसका है। तो हाइब्रिडेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकलता है। हाइब्रिडेशन हमेशा किसका निकलेगा? सेंट्रल एटम का निकलेगा। और सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करेंगे? पहली बात तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम हो नहीं सकता। हाइड्रोजन कैन नॉट बी ए सेंट्रल एटम। कभी सेंट्रल एटम होगा ही नहीं हाइड्रोजन। दूसरा, लेस नंबर में होना चाहिए, लेस इन नंबर में होना चाहिए। अगर 2 पॉइंट आपने याद रखा है तो काम बन जाएगा, ठीक है। अगर 2 हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर उसमें देखा जाए जो इसका कम होगा उसको भी सेंट्रल एटम में रखते हैं, जिसका ज़्यादा होगा उसको नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 2 चीज़ें आप फॉलो कर लें तो हाइड्रोजन होगा नहीं और लेस नंबर में होगा, सेंट्रल एटम उसको मान लेंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है, हाइड्रोजन होगा नहीं तो ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम होगा। और ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, 2 बॉन्डिंग में गया होगा तो 2 लोन पेयर रहे होंगे।
है कि नहीं। तो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं और 2 हाइड्रोजन के साथ ये एक हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 सिग्मा मिल रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है। टोटल नंबर आ रहा है 4 और 4 पे क्या आता है भैया, 4 पे आता है sp3। 4 पे क्या आता है, sp3 आता है। बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन लोग लेते हैं यहाँ पे SO2 का बता दो जरा। तो SO2 को बताने के लिए सबसे पहले सल्फर देखना होगा। सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर ही होगा, लेसिन नंबर में है। और सल्फर के साथ अगर देखो आप तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 में से ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाया है 2 ऑक्सीजन के साथ और एक लोन पेयर आ गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर पे ध्यान मत दो, सिर्फ आप देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखो अगर डबल बॉन्ड है तो 2 सिग्मा होंगे और ये पाई वाला कैलकुलेट नहीं करना है, तो यहाँ से मिला 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। टोटल नंबर आया स्टेरिक नंबर 3 और 3 पे क्या बनता है, 3 पे आता है sp2। आ रहे समझ में, 3 पे क्या आता है, sp2 आता है। तो यहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। क्या याद रखना है आपको, सेंट्रल एटम का हमेशा हाइब्रिडाइजेशन निकलता है और क्या रखना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हैं वो ऐड हो जाएगा। 2 होगा तो sp, 3 होगा तो sp2, 4 होगा sp3, 5 होगा sp3d, 6 होगा तो sp3d2 और 7 होगा तो sp3d3 आ जाएगा। एक फॉर्मूला और दूसरा फाइंड आउट करने का तरीका होता है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, H इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, ये याद रखना है। V क्या होता है, सब एक चीज़ें याद होना चाहिए। V होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। M होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। और मोनोवैलेंट एटम में मेनली आपको यही याद रखने हैं, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। कैसे याद रखना है, हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। और हैलोजन कौन कौन से होते हैं, हैलोजन कितने होते हैं, हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये 4 और एक ये 5, यही मोनोवैलेंट में ऐड होगा। C नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ कैटायन, कैटायन जो होगा उसको माइनस कर देंगे, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है। एंड अगर A है तो उसको बोलेंगे नंबर ऑफ एनायन, नंबर ऑफ एनायन मतलब वो है निगेटिव चार्ज, उसको ऐड कर देना है, पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे 2 एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपसे पूछ ले CO3 माइनस में बताओ आप सेंट्रल एटम कौन सा होगा, ऑक्सीजन हो नहीं सकता, 3 है, कार्बन है 1, तो कार्बन को ही लेंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन H इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बेटा, H हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है 4, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट होता नहीं है तो 0, माइनस कैटायन नहीं है 0, एनायन है, कितने एनायन है 2 है, ठीक है। तो 4 2 6, 6/2 3 आ गया और 3 पे हाइब्रिडेशन क्या बनता है, 3 पे बनता है sp2। तो इसका CO3 माइनस का क्या आ जाएगा हाइब्रिडेशन, sp2 आ जाएगा। जैसे आपसे पूछ ले NH4 प्लस का बता दो आप, NH4 प्लस का, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ही होगा सेंट्रल एटम, क्योंकि हाइड्रोजन हो नहीं सकता है। तो नाइट्रोजन का देखो हाइब्रिडेशन H इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है क्या, हाँ है, तो कितने हैं हाइड्रोजन 4, तो 4 ऐड कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज है, 1 माइनस करना है, कैटायन माइनस हो गया, एनायन नहीं है 0, तो आ गया 5 4 9 माइनस 1 8/2, तो आ गया 4, और 4 पे हाइब्रिडेशन क्या बनता है, 4 पे बनता है sp3। आ गया समझ में। अब वो जो क्वेश्चन थे उनको भी कर सकते थे आप,
जैसे इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू लिखा जाए तो हाफ SO2 में निकाल रहे हैं, सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट है नहीं, कैटायन है नहीं, एनायन है नहीं, 6/2 आ गया 3 और 3 पे क्या आता है sp2 आता है। तो देखो दोनों से आ सकता है। जैसे इसमें निकालते तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट में होता है 2 हैं तो 2 ऐड कर लो, ना तो कैटायन है ना तो एनायन है। तो यहाँ पे 6 to 8/2 कितना आ गया 4 और 4 पे क्या आता है sp3 आता है। देखो भैया सेम ही तो है, sp3 एंड sp3 सेम ही तो आ रहा है। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे CH4 का हमने ले रखा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के होते हैं 4, हाइड्रोजन है 4, ना तो प्लस है ना माइनस है तो 0, 8/2 4 आ गया और 4 पे क्या बनता है sp3 बनता है। तो देखो इससे भी आ जाएगा इधर भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, अगर आपसे मान लो पूछ ले C2H6 का बताओ, C2H4 का बताओ, C2H2 का, तो यहाँ पे अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या करना है। देखो जब सेंट्रल एटम ज़्यादा होने लगे, कार्बन के केस में कैटिनेशन प्रॉपर्टी आएगी तो हर एक कार्बन का अलग अलग निकालना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ही कार्बन का आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई मत करना। यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और 3 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हैं, ऐसे इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन हैं। तो अगर इस कार्बन का देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 4 सिग्मा आपको दिख रहे हैं और इस कार्बन पे भी 4 सिग्मा दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस कार्बन का अगर निकालेंगे तो 4 सिग्मा से sp3 बनेगा और इस कार्बन से भी क्या बनेगा sp3 ही बनेगा। ठीक है, चलो भैया दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे है तो एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अप्लाई होगा और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आएगा। C2H2 है तो C ट्रिपल बॉन्ड C होगा, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन, ऐसा होगा ना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए इसमें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये तो पाई है, कैलकुलेट करना नहीं है यहाँ पे सिग्मा। तो यहाँ पे 3 सिग्मा से sp बना 2 और यहाँ पे भी 3 सिग्मा से क्या आया sp2। यहाँ पे मिडिल का सिग्मा है और ये सिग्मा इधर सिग्मा, इसका अलग देखेंगे तो यहाँ पे 2 सिग्मा से sp बना, इधर भी 2 सिग्मा से क्या बना sp बना। तो कार्बन के केस में इन केस ऑफ कार्बन एटम, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 आएगा और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा sp। मतलब 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन कार्बन शो करता है, sp3 sp2 sp। अगर एल्काइन है तो बोलो क्या मिलेगा, एल्काइन अगर है तो वहाँ पे sp आप बोलेंगे, अगर एल्कीन है तो क्या बोलेंगे sp2, अगर एल्केन है तो क्या बोलेंगे sp3। 3 टाइप को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछ ले आपसे IF7 में बताओ, बहुत आसान है, अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन I ही तो बैलेंस सेंट्रल एटम होगा, तो यहाँ पे 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है 7, ना तो प्लस है ना ही माइनस है, तो ऐड कुछ होगा नहीं, ना सब्सट्रैक्ट होगा। 7 14/2 7 आ गया, तो हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा sp3d3 बन जाएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले बताओ SF6 का, बहुत आसान है, फॉर्मूला लगा सकते हो, स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। SF6 का पूछे आपसे तो हाइब्रिडेशन H = हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर ही तो होगा बैलेंस, तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6 और फ्लोरीन आता है मोनोवैलेंट होता है 6, ना तो प्लस है ना ही माइनस है, तो 16/2 6 आता है और 6 पे क्या बनता है sp3d2। तो यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप फाइंड आउट करना है तो भैया आपको 2 चीज़ें याद रखनी है।
एक तो याद रखना है क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, स्ट्रक्चर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है, हर एक स्ट्रक्चर अच्छे से मॉलिक्यूल्स का बना ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो आगे चल के भी बहुत आसानी होगी। स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, आप ज़्यादा तो फॉर्मूला यूज मत कीजिए, लेकिन अगर फॉर्मूला ये नहीं समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ये फॉर्मूला हो जाता है ये वाला, हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो 5 डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें। थैंक यू।